हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में प्रेप विद तुषार में। तो जैसे कि आपको पता है रात के 8 बज चुके हैं और रात के 8 बजे अपन द 10 मिनट शो करते हैं, जो कि मैंने स्पेशल CHSL वालों के लिए चला है, क्योंकि CHSL वालों का जो है एग्ज़ाम चल रहा है। बाकी अब CGL हो गया, MTS हो गया, कोई भी SSC का एग्ज़ाम हो गया, रेलवेज़ हो गया, स्टेट एग्ज़ाम हो गया, हर एग्ज़ाम में ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। हम द 10 मिनट शो में वही टॉपिक्स पढ़ते हैं जो कि हर एग्ज़ाम्स में हर साल से रिपीट होते ही आ रहे हैं। 10 साल पहले भी हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं और 10 साल बाद भी होंगे। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया जो कि है बुक एंड ऑथर्स। तो चलो आज की वीडियो अपनी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी, जिसको आप इंग्लिश में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। आपके चार ऑप्शन है, ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी सी राजा गोपालचारी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। मैं महात्मा गांधी जी की आपको एक इंपॉर्टेंट बुक बता देता हूँ जो कि है द एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ। तो आप ये याद रखना, द एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रुथ जो है वो महात्मा गांधी जी की है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की मैं आपको गीतांजलि बता देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक पढ़ती है, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है गीतांजलि से। गीतांजलि से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, भारत में जो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था और बुक गीतांजलि के लिए मिला था। अब आपको पहला होमवर्क ये है, आपको होमवर्क में बताना है कि कौन से ईयर में उन्हें ये नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, जो कि अपना है दूसरे नंबर का क्वेश्चन। गीतांजलि से ही आ गया। गीतांजलि के लेखक कौन है? आपके चार ऑप्शन है, ए मुंशी प्रेमचंद, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सरोजनी नायडू, डी महादेवी वर्मा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे आपको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर। मैं मुंशी प्रेमचंद जी की आपको एक इंपॉर्टेंट बुक बता देता हूँ जो कि है गबन। बहुत बार एग्जाम्स में गबन पूछी गई है। और मैं आपको महादेवी वर्मा जी की इंपॉर्टेंट बुक बता देता हूँ जो कि है यामा। यामा भी बहुत बार पूछी गई है, तो आप ये दोनों बुक याद रखना। अपना जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, हिंदी उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? आपके चार ऑप्शन है, ए मुंशी प्रेमचंद, बी R K नारायण, सी अमृता प्रीतम, डी हरिवंश राय बच्चन। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, जो कि गोदान मुंशी प्रेमचंद जी के। मैं आपको R K नारायण की एक फेमस बुक बता देता हूँ जो कि है द गाइड। आप ये याद रखना, द गाइड बहुत बार पूछी भी गई है ये बुक। द गाइड किसकी बुक है? R K नारायण जी की बुक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो अपना जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, अ सूटेबल बॉय किस लेखक की रचना है? आपके चार ऑप्शन है, V.S. नायपाल, बी विक्रम सेठ, सी खुशवंत सिंह, डी अमित चौधरी। जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है विक्रम सेठ। आप ये याद रखना, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विक्रम सेठ। मैं आपको और खुशवंत सिंह जी की मैं आपको एक बता देता हूँ, ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत बार पूछी गई है। ट्रेन टू पाकिस्तान, आप ये बात याद रखना, ट्रेन टू पाकिस्तान ये बुक इनकी है और बहुत बार रिपीटेड बुक है, हर बार पूछते हैं। और द आ सूटेबल बॉय विक्रम सेठ की, आप ये भी याद रखना, ठीक है। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, मालगुडी डेज लेखक कौन है? मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आपके चार ऑप्शन है, ए झुम्पी लहरी, बी R K नारायण, सी चेतन भगत, डी अमीश त्रिपाठी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा R K नारायण, सॉरी R K नारायण। मालगुडी डेज भी इनकी है और जो मैंने पीछे बताई वो भी इनकी ही है, आपको याद रखना है। और मैं आपको चेतन भगत जी की एक इंपॉर्टेंट बुक बता देता हूँ जो कि है हाफ गर्लफ्रेंड। आप याद रखना, हाफ गर्लफ्रेंड, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ हाफ गर्लफ्रेंड। तो आप ये बुक याद रखना, इनकी बुकें ऐसी ही होती है, थोड़ी सी अलग टाइप की, समझ रहे हो ना, समझ लेना। हाफ गर्लफ्रेंड इनकी बुक है। R K नारायण की मालगुडी डेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। तो अपना जो आज का 6th नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रों की संपत्ति द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, थोड़ी सी इसको बच्चे छोड़ देते हैं बट आपको नहीं छोड़नी है। आपके चार ऑप्शन है, ए कार्ल मार्क्स, बी एडम स्मिथ, सी नंदन नीलेकणी और डी खुशवंत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडम स्मिथ। मैं पीछे आपको मैंने खुशवंत सिंह की एक इंपॉर्टेंट बुक बता दी है, ट्रेन टू पाकिस्तान, आप वो याद रखना, ठीक है। तो अपना जो 7वां क्वेश्चन है वो है, सत्य के साथ प्रयोग द एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ। तो वही क्वेश्चन है, आपके चार ऑप्शन है, ए महात्मा गांधी, बी नेल्सन मंडेला, सी कस्तूरबा बाई और डी मदर टेरेसा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। इसमें अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, इसका आंसर राइट है महात्मा गांधी, आप लोग याद रखना। जो अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन न्याय का विचार द आइडियल होगा इधर, सॉरी, द आइडियल ऑफ जस्टिस या द आइडिया ऑफ जस्टिस के लेखक हैं? आपके चार ऑप्शन है, ए अमर्त्य सेन,
बी आर के नारायण, सी चेतन भगत, डी विक्रम सेठ। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अमृता सेन। तीनों की बुक अमृता सेन, सही से टिक लग गया, देख लेना। बाकी तीनों को मैं आपको पीछे डिस्क्राइब कर चुका हूँ, तीनों की इंपॉर्टेंट बुक, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अपना आज का 9वां क्वेश्चन है, अ बैंड इन द रिवर किस लेखक की रचना है? आपके 4 ऑप्शन है, ए गीता मेहता, बी वी एस नायपाल, सी जसवंत सिंह और डी एच एस वात्स्यायन। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वी एस नायपाल जी की इंपॉर्टेंट बुक है। जसवंत सिंह की मैं आपको इंपॉर्टेंट बुक जिन्ना बता देता हूँ, जिन्ना से रिलेटेड है। अब आपको होमवर्क नंबर 2 है, मैंने इसका बुक का आधा नाम बता दिया, आपको इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है, आपको होमवर्क नंबर 2 है इसका, इस बुक का ये शॉर्ट नेम है, आपको इसका फुल नेम बताना है, ठीक है, आप लोग याद रखना और कमेंट में ज़रूर आंसर करना। अपना जो 10वां क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? आपके 4 ऑप्शन है, भरत मुनि, बी पाणिनि, सी कौटिल्य और डी जो इसका डी ऑप्शन है वराहमिहिर। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भरत मुनि। भरत मुनि इसका राइट आंसर होने वाला है। पाणिनि की मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बुक बता देता हूँ, जो कि है अष्ट अध्याय, याद रखना आप, अष्ट अध्याय, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। पाणिनि की बहुत बार पूछते हैं, कौटिल्य की सबको ही पता होती है, फिर भी आप याद रख लो, अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र इनकी इंपॉर्टेंट बुक, कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि की है। तो आप ये तीनों क्वेश्चन याद रखना। अपना जो आज का 11वां क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसने लिखा? आपके 4 ऑप्शन है, ए विष्णु शर्मा, बी कालिदास, सी बाणभट्ट, डी आर्यभट्ट। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विष्णु शर्मा। आप लोग याद रखना, विष्णु शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं कालिदास की आपको इंपॉर्टेंट बुक बता देता हूँ बोल के, जैसे कि आप कह सकते हैं एक कालिदास की, थोड़ा वेट करो, मुझे अभी याद नहीं आ रही, मैं लिख कर नहीं लाता, मुझे जो फैक्ट मेरे अंदर आते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं आपको बाणभट्ट की एक इंपॉर्टेंट बुक बता देता हूँ, जो कि है कादम्बरी। आप ये याद रखना, ठीक है, कादम्बरी, कादम्बरी बाणभट्ट की इंपॉर्टेंट बुक पढ़ती है, तो आप लोग ये याद रखना। कालिदास की जैसे ही मुझे याद आएगी मैं आपको वापस बताने आ जाऊँगा। जो अपना 12वां क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? आपके 4 ऑप्शन है, ए कलन, बी हर्षवर्धन, सी वाल्मीकि, डी बाणभट्ट। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कलन। कलन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज तरंगिणी कलन ने लिखी है। और वाल्मीकि जी आपको पता है रामायण, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक पढ़ती है अपनी, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है रामायण। और बाणभट्ट की मैंने आपको बता दी कादम्बरी, ठीक है, आप लोग याद रखना ये चीज़ें। अपना जो 13वां क्वेश्चन है, विनोद के लेखक कौन हैं? आपके 4 ऑप्शन है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बी कुतुबालम, सी हरिशंकर परसाई और डी प्रेमचंद। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की बुक है विनोद। और मैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की आपको बता देता हूँ, देवदास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है देवदास, आप लोग याद रखना, भूलना मत, बहुत बार पूछा भी गया, देवदास है, ठीक है। प्रेमचंद की मैं आपको बता चुका हूँ, गबन और गोदान, आप दोनों, आपको ये दोनों बुक भी याद रखनी है। तो अपना जो 14वां क्वेश्चन है, हमें बदलना होगा किसने लिखा? आपके 4 ऑप्शन है, ए राजीव गांधी, बी नरेंद्र मोदी, सी बी आर अम्बेडकर और डी एपीजे अब्दुल कलाम। जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी आर अम्बेडकर। हमें बदलना होगा बी आर अम्बेडकर जी के। नरेंद्र मोदी जी की मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बुक बता देता हूँ, जो कि एग्ज़ाम वॉरियर, जो सत्ता में हो आपको उसकी बुकें तो ज़रूर याद करनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम वॉरियर। एपीजे अब्दुल कलाम की आप द विंग्स ऑफ फायर कह सकते हैं, द विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, आप लोग याद रखना, द विंग्स ऑफ फायर। नरेंद्र मोदी जी की एग्ज़ाम वॉरियर, बी आर अम्बेडकर जी की हमें बदलना होगा। तो अपना जो आज का 15वां और लास्ट क्वेश्चन है, गोवा घुमकड़ी के लेखक कौन है? आपके 4 ऑप्शन है, ए वासु भगत, बी अरुण गुप्ता, सी अरविंद अडीगा और डी अरविंद नायक। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वासु भगत। वासु भगत इसका राइट आंसर होने वाला है। तो आज की अपनी वीडियो यहीं तक थी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। कालिदास वाला थोड़ा सा आप मुझे माफ़ करना, मेरे दिमाग से फैक्ट निकल गया था वो। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। और कालिदास के लिए मैं एक शॉर्ट्स बना दूंगा, जिसमें मैं उनकी सारी बुक्स आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए प्रेप विद तुषार के साथ। मिलते एक और नई शानदार वीडियो के साथ अपने सेम टाइम सेम जगह रात को 8 बजे द 10 मिनट शो में। तो थैंक यू।